हेलो एवरीवन। आज बेसिकली हम देखने वाल रहे हैं कल देर रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या है असलियत, क्या है चीज़ें जो खुल के आपके सामने आने वाली है बहुत जल्द, जो आपको बताने से डर रहे हैं, नहीं बता पा रहे, क्या प्रॉब्लम क्या है आखिर। ठीक है, अब चाहे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो सकते हैं, कॉन्टैक्ट हो सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है, जो भी आप स्पेशल पर्सन हो उसके बारे में ये रीडिंग देख सकते हैं। इवन आप अपने क्रश के बारे में भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गाइस प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लेमिंग ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपको पॉजिटिव लगता है उसकी क्लेमिंग आप ज़रूर कीजिए, ताकि यूनिवर्स सेम टू सेम वही सब चीज़ें आपकी लाइफ में लाए। टैरो रीडिंग बेसिकली क्या होता है, ये तो एक कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग्स है, बट द मेन एजेंडा जो उसका होता है, जो हम बताते हैं और जो हम पॉजिटिव क्लेमिंग करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, व्यूअर्स एक उस चीज़ में एक आशा में जीते हैं। और जब हम क्या होता है, हमारी आशाएं पॉजिटिव हो जाती है ना, तो वो चीज़ हमें रिजल्ट देने लग जाती है। ठीक है, सो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करो, वो सब चीज़ें देखो कि सेम हूबहू आपके साथ हो रहा है। जितने आप हमसे कनेक्टेड रहोगे उतनी ज़्यादा एनर्जीज हम आपकी पिक कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको एक पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। किसी भी बंदे को अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कीजिए। पर्सनल रीडिंग पेड है। क्रिस्टल प्रोडक्ट्स के लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, जो भी व्यूअर्स अभी हमारे साथ हैं, उनके पार्टनर कल देर रात उनके बारे में क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे थे, क्या एक्शन लेना चाहते हैं। क्या मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे थे? क्या वो मेरे व्यूअर्स को मिस कर रहे थे? यस, मिस तो कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ओके, सो ये हमारे कार्ड हैं। ओके, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आप नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, किसी भी तरह से जो भी स्पेशल पर्सन है जो मैंने बोल दिया उसके रिगार्डिंग ये रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, कोई भी इश्यूज़ हैं तो आप हमसे क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हैं। आइए चलते हैं रीडिंग की तरफ। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि एक बहुत ही नेगेटिव फेज़ उनकी लाइफ़ में चल रहा था, और वो कहीं न कहीं अब जाके कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ एंड हो रहा है। ठीक है, और उस एंड में क्या है कि वो चाहते हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ें, बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो उन सब चीज़ों को नहीं दोहराना चाहते, और वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप भी उन सब चीज़ों को ना दोहराओ। अब आप दोनों की जो राशियाँ हैं, मे बी वो टॉरस हो सकती है, मे बी वो लियो हो सकती है, एक्वेरियस हो सकती है, स्कॉर्पियो हो सकती है। ये राशियाँ आपकी हो सकती है। वो चाहते हैं आप दोनों के बीच में जो भी इतनी अनबन हुई है, जो भी क्लैरिटी नहीं रही है चीज़ों में वो क्लैरिटी हो। वो उन इस रिलेशनशिप से बहुत ज़्यादा डिज़ायर है उनकी, बहुत ज़्यादा ये कह सकते हैं कि बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको भगवान से मांग रहे हैं। ठीक है, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा काम में भी व्यस्त होते हैं आपके पार्टनर, या काम में व्यस्त होंगे कई लोगों के पार्टनर, या बहुत ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, करियर ओरिएंटेड है, या उनके गोल्स बहुत ज़्यादा हाई है। बट प्रॉब्लम इज़ दैट कि वो जैसे ही उनके पास समय मिलता है, वो कहीं न कहीं आपके बारे में सोचते हुए नज़र आते हैं। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ, अभी ऐसा ना हो कि नो कॉन्टैक्ट वाली सिचुएशन है, बट कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी-सी आप दोनों के बीच में एक गैपिंग सी खिंच गई है, उतना प्यार मोहब्बत नहीं मिल पा रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, देयर इज़ नोबडी एल्स अपार्ट फ्रॉम यू, बट द थिंग इज़ दैट वो अपने आप को एक सक्सेसफुल इंसान बनाना चाहते हैं। वो चीज़ों को बैलेंस करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो कि पहले वो सिर्फ़ काम में लगे रहते थे, अब वो कहीं न कहीं चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं। या तो वो आपको अपने काम से या अपनी चीज़ों से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ देना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि शायद वो हो सकता है पहले सारी चीज़ें आपसे शेयर करते हो, कुछ गलत हुआ, कुछ अच्छा हुआ, व्हाटएवर इट इज़। बट अभी जो गैपिंग आ गई है आपके बीच में, तो वो अच्छी तरह से शेयर भी आपसे नहीं करने वाले। सो शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं न कहीं कोई गुड न्यूज़ है जो आपको देना चाहते हैं, और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड वो हो गए हैं। इस तरह से वो बैलेंस्ड हो गए हैं कि उनको भी समझ में आ गया कि इस रिलेशनशिप में उनकी क्या गलतियाँ थी और आपकी क्या गलतियाँ थी। अब उन्हें लगता है कि हम दोनों को ये गलतियाँ नहीं दोहरानी चाहिए। पुरानी बातों को डेफ़िनेटली याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। उन सब चीज़ों से निकलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल लग रहा है। उनको ऐसा लग रहा है ये सब चीज़ें एकदम से चेंज हो जाए। हो सकता है कुछ लोग मैरिड लोगों से डील कर रहे हों। सो कहीं न कहीं बच्चों के इश्यूज़ हो सकते हैं, कहीं न कहीं फैमिली के इश्यूज़ हो सकते हैं, कहीं न कहीं सोसाइटी हो सकती है। इस वजह से आपके पास बढ़ने से वो डर रहे हैं, बट उन्हें लगता है कि अगर उनकी लाइफ़ में जो रियल प्यार था दैट इज़ यू ओनली, क्योंकि उससे बाहर निकल पाना दैट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। वो जब भी उस चीज़ के बारे में आपके बारे में या उन पलों को सोचते हैं, he'll be happy like anything और she'll be happy like anything कि यार वो सच में टाइम बहुत अच्छा था, बहुत ही क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड किया था, और वो दोबारा वो जीना चाहते हैं। बट सर्कमस्टांसेस इतने अलग हो गए, और वो चाहते हैं भगवान ये सर्कमस्टांसेस एकदम से चेंज हो जाएं और वो मेरा पार्टनर मेरे पास आ जाए।
ठीक है। कहीं न कहीं इनके गोल्स हाई हैं और बिना सोचे समझे या तो इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें कर ली थी, घर से दूर ये कहीं चले गए थे, पढ़ने चले गए थे, घर से दूर कहीं इन्होंने नौकरी कर ली थी या अपने दोस्तों के बहकावे में आके या काफ़ी सारे दोस्त उनको कुछ लोगों को समझाने की भी कोशिश कर रहे थे, उनकी बात बिना सुने। इन्होंने शायद कुछ नई बिगिनिंग अपनी लाइफ़ में कर ली, कुछ नया ये करना चाहते थे, इन्होंने क्या कर दिया छोड़ दिया। उनको ये भी लगता था कहीं न कहीं कि आप उनको बहुत ज़्यादा कंट्रोल करते हो, आप उनकी बातों को नहीं मानते हो, बिना सोचे-समझे आप काम करते हो, ठीक है? या फिर आप बहुत ज़्यादा पार्टी ओरिएंटेड हो, अपने हिसाब से काम करना एंड ऑल इस तरह की चीज़ें हैं जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं थी। या तो आप ओवर पॉसेसिव हो सकते हो या आपका पार्टनर, तो कोई एक चीज़ थी इस वजह से वो उस रिलेशनशिप से बाहर निकले। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं उनकी भी गलतियाँ थी, कहीं न कहीं आपकी भी गलतियाँ थी जिस वजह से ये रिलेशनशिप नहीं चला है। ठीक है, बट कहीं न कहीं मुझे लग रहा है कि कमिटमेंट देने के लिए पूरी तरह से तैयार है क्योंकि स्टेबिलिटी मुझे उनमें दिख रही है, उनके जो थॉट प्रोसेस है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है, ठीक है? बैलेंसिंग करना चाहते हैं दोनों चीज़ों में एडजस्टमेंट्स करना चाहते हैं, ठीक है? एंड साथ में उन्हें ऐसा लगता है कि अब अगर उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया या जो भी गलतियाँ आपके दोनों के बीच में हुई है, आपकी थी, उनकी थी, अगर उस इस रिलेशनशिप को सेकंड चांस नहीं दिया, सो कहीं न कहीं पॉसिबिलिटी है रिलेशनशिप खत्म हो सकता है। ठीक है, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि एक फाइनल कॉल है या फिर वो बहुत ज़्यादा आपको समझा चुके हैं एंड आप नहीं मान रहे किन चीज़ों से या कुछ इस तरह सा, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बार फाइनल कॉल ले लेनी चाहिए। उसके बाद शायद वो भी आगे मूव ऑन होना चाहते हैं इन सब चीज़ों से। कहीं न कहीं उनकी उनको अगर कोई ऑफ़र मिल रहा है या घरवाले उनके लिए कोई रिश्ता ला रहे हैं या कोई उनको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, सो ही इज़ नॉट थिंकिंग अबाउट द सेम, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा स्टक है। उनको दिमाग में उनके समझ नहीं आ रहा, उनको जैसे 2 चीज़ों में वो जगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है एक तरफ घरवाले हो, एक तरफ आप हो, करंट पार्टनर हो, मतलब आप हो जैसे कि अगर उनके एक्स हो सकते हैं या करंट पार्टनर है, कोई और भी उनको अप्रोच कर रहा है या फिर घरवाले ही कोई रिश्ता लेकर आ रहे हैं, तो ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, ही और शी इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड एंड कहीं न कहीं डिज़ायर बहुत है, पैशन बहुत है, चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना बट समझ नहीं आ रहा है यार चीज़ों को ठीक करा कैसे जाए? ठीक है, उन्हें फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि मैं सोच तो रहा हूँ ऐसा करने की बट ऐसा हो पाएगा मतलब ऐसा लग रहा है कि भई जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि भई ये ऐसी-ऐसी हो जाए बट क्या मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी? क्या मैं ये कर पाऊँगी? क्या ये हो पाएगा? क्या उनके हिसाब से या मतलब उनके हिसाब से ये चीज़ चल पाएगी या घरवाले इसको एग्री करेंगे? क्या है? सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उनमें चल रही है। मतलब जैसे होता है ना कि हम सोच तो लेते हैं कि नहीं भैया मुझे इस बंदे से शादी करनी है, अभी सामने वाला बंदा करेगा, मेरे घरवाले मानेंगे, सामने वाले के घरवाले मानेंगे। इस तरह की सिचुएशन उनकी लाइफ में चल रही है। कहीं न कहीं ग्रोथ को वो बढ़ाना चाहते हैं। अभी जो उनकी ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा स्टैग्नेंट है, तो काफ़ी ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं बट कुछ लोगों की मुझे लग रहा है ग्रोथ बहुत अच्छी हो गई है। आने वाले टाइम पे डेफ़िनिटली वो थोड़ा-सा और बड़ा और अच्छा अचीव करने वाले हैं। मुझे लग रहा है कुछ लोग आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं लाइक वो तो या तो अच्छी नौकरी उनको मिल सकती है, अच्छी पोज़ीशन मिल गई है, गाड़ी ले ली, घर ले ली, बंगला ले लिया, मेबी सिक्योरिटी नहीं थी फाइनेंशियली इस वज़ह से वो आपसे दूर हो रहे थे, नहीं बोलना चाहते थे या आपकी और उनकी फैमिली में बहुत ज़्यादा गैपिंग थी, ये भी एक रीज़न हो सकता है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया के थ्रू ना बहुत अच्छी न्यूज़ आपको मिलती हुई दिख रही है। सोशल मीडिया के थ्रू ना आपको अपने पार्टनर के बारे में कुछ पता चलेगी या उनका कोई मैसेज आ सकता है। जस्ट बी अपडेट ऑन सोशल मीडिया अकाउंट में आपको अपडेट रहना चाहिए, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप के स्टेटस वगैरह देखने हो। कहीं न कहीं आपका पार्टनर या बहुत काम भी कर रहा है मुझे लग रहा है साथ में और आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहा है। वो चाहता तो है इस रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना, ठीक है। ठीक है, कभी-कभी फ्रेंड्स के साथ वो चिल आउट भी कर रहे हैं, चीज़ों को कर रहे हैं, तो गोल्स वगैरह बहुत हाई हैं। बट अगर उनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप था या नेगेटिव लोग थे, तो मुझे लग रहा है कहीं न कहीं वो जाते हुए दिख रहे हैं मुझे। सो ही इज़ वेरी लाइक थिंकिंग अबाउट यू एंड फिज़िकली भी ही इज़ ऑल्सो मिसिंग यू टू मच। बहुत ज़्यादा फिज़िकली मिस कर रहे हैं। उन्हें लगता है आप दोनों के बीच में जितनी ट्रांसपेरेंसी रहे उतना अच्छा है, जितनी क्लैरिटी से बात हो सके उतना अच्छा है। इफ इन केस अगर आपको लगता है आपके पार्टनर के साथ आपकी कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं है, सो आपको बैठ के मेरे को लगता है एक बार बात कर लेनी चाहिए, चीज़ों को डिस्कस करना चाहिए, कैसे यू पीपल वांट टू मूव फॉरवर्ड एंड व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट, आपकी कितनी गलतियाँ थी, आप किस तरह से चीज़ों को आप लोगे और आगे काम करोगे और आपके पार्टनर की कितनी गलतियाँ थी, इस तरह से। तो एक हेल्दी कन्वर्सेशन होना चाहिए। हो सके तो आप कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हो ताकि चीज़ों को आप और अच्छे से कर सको। आपको दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू समझना है, ना आपको ओवर पॉसेसिव होना है और आपको अपने पार्टनर से भी सेम यही चीज़ आपको बोलनी है कि ना वो हो ओवर पॉसेसिव ना आप हो। तो इस तरह से मुझे लगता है एक हेल्दी और खुली हुई कन्वर्सेशन होनी चाहिए। आजकल उनको अपने मन के अंदर से ऐसा गिल्ट हो रहा है कि भैया अगर ये सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुई ना चीज़ें, तो कहीं न कहीं चीज़ें खराब हो सकती है और कहीं न कहीं मुझे लग रहा है भगवान की ब्लेसिंग्स बहुत ज़्यादा है। काफ़ी कुछ होने के बाद भी आप दोनों अलग नहीं हो पा रहे, देयर इज़ समथिंग बिहाइंड इट।
ठीक है ना? चाहे कोई भी हो, सिंगल हो, आप एक्स के लिए देख रहे हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है, कहीं न कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं प्यार तो मिला है, कहीं न कहीं अच्छे दिन बिताए हैं, कहीं न कहीं हम साथ रहे हैं, जीने-मरने की कस्में खाई हैं, साथ चलने के बारे में बोला है, बट सिचुएशन इतनी नेगेटिव अचानक से कैसे हो गई, राइट? सो फटाफट से रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।